हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेट रेडी फॉर एम। आज बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। वीडियो अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये ध्वनि होती है, मौखिक इकाई। ध्वनि को जब प्रतीक रूप दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं, अर्थात जब ध्वनि को लिखते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मौखिक में ध्वनि जो है मौखिक रूप से बोली जाती है, और ध्वनि को जब प्रतीक का रूप देते हैं अर्थात लिखते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। ये लिखित इकाई है। सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सार्थक ध्वनि को मतलब जिस ध्वनि का कुछ अर्थ निकलता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। हिंदी ध्वनियाँ। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वही वर्णमाला होती हैं, जिन्हें ध्वनियाँ मौखिक रूप से ध्वनियाँ कह सकते हैं और जो लिखते हैं वर्णमाला हो गई। कुल 52 वर्ण होते हैं जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और इसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन होते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। स्वर में जो 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर जो मूल स्वर कहे जाते हैं। इसमें अंक जो अनुस्वार है और अह जो विसर्ग है वो अयोग वाह है। दोबारा से रिपीट करती हूँ। अंक, अनुस्वार, अह, अयोग वाह। व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा। ये कंठक भी होते हैं, अर्थात ये जो ध्वनि निकलती है ये कंठ से निकलती है। च, छ, ज, झ, या। ये जो 5 व्यंजन हैं ये तालव्य हैं। इनकी जो ध्वनियाँ तालु से निकलती है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जो है मूर्धन्य से निकलती है, अर्थात जीभ जो है हमारी ऊपर तालु से जब टकराती है तो ये ध्वनियाँ निकलती हैं। त, थ, द, ध, न। ये 5 व्यंजन जो हैं दंतव्य हैं, अर्थात दंत से इनकी आवाज़ निकलती है। सॉरी दोस्तों। उष्ठ, प, फ, ब, भ, म। ये 5 व्यंजन जो हैं ये ओंठ से, ओठों के टकराव से इनकी ध्वनि निकलती है। य, र, ल, व। ये 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स, ह। ये 4 उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और अंगड़ ये उच्छिष्ट व्यंजन कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल वर्ण जो होते हैं 39 होते हैं।
स्वर के प्रकार, मात्रा उच्चारण के 3 भाग होते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, इसमें एक मात्रा होती है, वो ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। विलुप्त स्वर ऊ, और ये बहुत मतलब कि विलुप्त स्वर में जो है 3 मात्राएं होती हैं और इसे बोलने में अधिक समय लगता है। अब बनावट के 3 भाग देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर में आता है अ, ई, उ, री। दीर्घ में आ, ई, उ, और संयुक्त स्वर आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। बनावट के आधार पर मूलतः दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है 3 होती है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर जो होते हैं 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और संयुक्त स्वर जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, वो 2 स्वर से मिलके बनते हैं। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर है, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर आओ। जीभ के उच्चारण अनुसार, जीभ के उच्चारण अनुसार उ होता है। अग्र से ई, ए, ऐ, ये जीभ के अग्रभाग से इनका उच्चारण होता है। मध्य भाग से होता है अ, पश्च भाग से होता है आ, उ, ओ, औ, आंग। स्वरों के उच्चारण में जीभ के उठने की ध्वनियों का वर्गीकरण मुख द्वार के अनुसार। विवित्र, खुला हुआ, जिसमें विवित्र उसे कहते हैं जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है, जैसे आ। संवृत्त ई, उ, जिसमें थोड़ा खुला, जिसमें पूरा खुला वो विवित्र, जिसमें थोड़ा सा खुला वो संवित्र। अर्धविवित्र ए, औ, आ, मतलब इसमें आधा खुलता है। अर्ध संवित्र ए, ओ, इसमें संवित्र में अर्ध संवित्र का असर यहाँ पे है कि इसमें संवित्र से भी आधे में, जिस उसमें थोड़ा सा खुलता है मुंह, इसमें और भी थोड़े से खुलता है। उच्चारण स्थान अ प्लस आ, कंठ से होता है इसका उच्चारण। ई रसू का तालु से, री का मूर्धा से, उ प्लस उ का ओठों से, ए, ऐ बराबर अ प्लस ई का कंठ और तालु से, ए, ऐ कंठ, अ प्लस ई तालु, ओ, औ कंठ, ए, ऐ तालु। ओ, औ कंठोस्त, यानी कि कंठ और ओठ दोनों को मिक्स करके ओ और ओ बोलते हैं। मूर्धा जो होता है री, श, मूर्धन्य श, र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।